हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन 2024 के बारे में। पैरामेडिकल के जो बैचलर कोर्सेज हैं यूपी स्टेट में, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्रॉपर कंबाइन एग्ज़ाम होता है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है, उसके फॉर्म आ चुके हैं। वैसे आ तो 30 अप्रैल को ही गए थे, मैं थोड़ा लेट वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड बिना आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए, उसका एग्ज़ाम दिए, आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो यूपी में, आप एडमिशन नहीं ले सकते। बैचलर कोर्सेज में या फिर बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज का भी सेम है, ठीक है। आपको अगर बैचलर कोर्सेज में एडमिशन लेना है पैरामेडिकल की, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, उसके फॉर्म आ चुके हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो यूपी में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो उनसे अफिलिएटेड है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही अफिलिएटेड है सभी। CSMU यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी बेसिकली, और आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अभी भी जो भी पैरामेडिकल कोर्स है वो अभी ओपनली करा रहे हैं, बट वो भी कुछ टाइम बाद में भी अटल से ही अफिलिएटेड हो जाए। बट अभी तो उनका अपना खुद की यूनिवर्सिटी से चल रहा है। बट SGPGI, KGMU और जो आपके सैफई का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन हम आते हैं ओवरऑल कोर्सेज। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 18 कोर्सेज ओवरऑल बैचलर के प्रोवाइड कराता है। 18 कोर्सेज कंडक्ट वो करा रहे हैं। बेसिकली कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि अलग अलग नेम से हैं अलग अलग कॉलेजेस में, बट उनका जो ओवरऑल सिलेबस है वो सेम है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल देखिए, आप 18 कोर्सेज में बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है फर्स्ट, सेकेंड है आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, थर्ड है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc in Medical Radiology and Imaging Technology, Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology, Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Occupational Therapy, Bachelor of Medical Microbiology, BSc Renal Dialysis Technology, BSc Radio Diagnosis and Imaging Technology। ये भी थोड़ा सा आपका BSc in Medical Radiology and Imaging Technology से इसका सिलेबस सेम है, सेम ही आ जाते, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में नेम चेंज करके हैं। BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज कीमोथेरेपी एंड अदर कुछ कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो कि रेडियोथेरेपी से ही ठीक किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी स्टडी करनी पड़ती है। BSc लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बेसिकली केमिस्ट्री और अदर लेबोरेटरीज जो भी होती है मेडिकल से रिलेटेड या नॉन मेडिकल से रिलेटेड, उससे आपका ये कोर्स आ जाएगा। BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस MLT ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी में ही आपका MLT है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, आपका जो BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स है, आपका एनेस्थीसिया और जो OT टेक्नीशियन है वो कंबाइन है। फिर 16 है आपका बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी BMLS के जैसा ये एग्जैक्ट सेम है, बस कुछ कुछ कॉलेज के नेम चेंज कर देते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स, ये भी आपका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक्स का सेम है। BSc इन रेडियोथेरेपी और आपका रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आपका सेम चीज़ है, ठीक है। देन आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट 10 जून है 2024। एडमिट कार्ड आपके 15 जून तक आ जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 23 जून को होना है, संडे को, और एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। कोशिश करिए कि आप फॉर्म फिल करें। अगर आपको बैचलर में एडमिशन लेना है तो बैचलर के किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी अगर आपको यूपी से रिलेटेड किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बिना इसके आपको एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन है फॉर्म फिलिंग का, आपका जो पैरामेडिकल टेस्ट होना है वो आपके कौन कौन से सिटीज़ में होना है उसका लिखा हुआ है। ओवरऑल 19 आपके सेंटर्स बनाए गए हैं
इसमें वो 19 सेंटर्स के नाम दिए गए और जो भी टेस्ट है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, बायलिंगुअल लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से भी जा सकते हैं। सरकारी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट साइट पे जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपका है फीस का। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का फ़ीस है वो आपका 3000 रुपीज़ है, आपका जो अनरिजर्व्ड है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो SC ST के लिए आपका 2000 यानी जनरल, और आपके OBC के लिए या अनरिजर्व्ड के लिए आपका है 3000। एंड जो आपके ST SC हैं उनके लिए आपका PW के 2000 रुपीज़ है। और एडमिशन जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको फिल करना, और एज आपको पता होनी चाहिए कि 17 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए दिसंबर 2024 से पहले। आपका जो मिनिमम एज है वो आपका 17 इयर्स होने चाहिए। BSc में आपका जो पैरामेडिकल कोर्सेज है SC PGI में लखनऊ में आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 इयर्स है, उससे ज़्यादा की अगर आपकी एज लिमिट है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे SG PGI में। एंड देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी आपकी जो भी बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज है उसके लिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% आपका होना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। देन अगर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है एंड ऑर्डियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है। इसमें जो बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th कंप्लीट करा है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी ये कोर्सेज कर सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। और एक कोर्स ऐसा भी है जैसे आपका जो बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, इसमें अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स या बहुत बच्चों ने साइकोलॉजी ली होती है तो वो भी आप इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 45% अगर आपके हैं तो कंप्यूटर साइंस से, या फिर अगर आपने मैथ्स नहीं लिए तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बिकॉज ऑडियोलॉजी और जो आपका स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है ये आपका बेसिकली मशीन से रिलेटेड है, कि जो ईयर्स में जो मशीन्स इंस्टॉल करे जाते हैं एंड कौन कौन सी थेरेपीज दी जाती हैं जब किसी भी बच्चे को बोलने में इशू होता है, तो उस कंडीशन में आपका ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड बाकी जो भी आपके एडमिशन क्राइटेरिया आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाउचर जो भी ब्रोचर है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका जो आय है वो इम्पॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आय। तो कोशिश करिएगा ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर रखें, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी काउंसलिंग होती है उसमें आपको इशू ना हो। और फॉर्म फिलिंग के जो भी क्राइटेरिया है आपका स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको दिए रखे हैं, ठीक है। कैटेगरी और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ कोशिश करिएगा कि आप पहले ही बनवा करके रखे रहें। और ये सारे प्रोसीजर आपको ब्रोचर में मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। और किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी आपको क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगी कि ओवरऑल कितने कोर्सेज आफ्टर 12th कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा आपकी पसंद की बेसिस पे, और क्या क्या आगे जा कर के उसका स्कोप है। ओके, सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड एंड में चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एंड जल्दी से जल्दी सबको शेयर करें कि वो फॉर्म फिल करें। बिना इस फॉर्म के आप एडमिशन नहीं ले पाओगे किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में। थैंक यू।